हेलो, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। आज जावा लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम करेंगे हमारे एरे का प्रैक्टिस। जैसे आपको पता है कि हमारा एरे 1D 2D मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, रिवर्स, सब कुछ हमें देखा है। तो लेट्स सी कि जितना मैंने आपको सिखाया, आपको उतना कॉन्सेप्ट आपने कितना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो वो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आए कि हाँ, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, क्या आप करने से हमारा आंसर हमें कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो लेट टाइम बिना वेस्ट किए मैं आपको हर वो तरीका बताऊंगी कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एकदम आराम से करेंगे। लेट स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, एक एरे क्रिएट करना है। समझो कि आप 10 नंबर का करने वाले हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड आपको कैलकुलेट करना है हमें उनका सम हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो आपने ऐसा नहीं कि आपने कभी सम जो कैलकुलेट करते हैं उसका जो प्रोग्राम है वो किया नहीं। किया तो होगा, बट हमने फॉर लूप से किया है, इफ एल्स वगैरह से किया। बट हमें देखना है कि विद द हेल्प ऑफ एरे, बाय यूजिंग द एरे, हाउ टू डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर। ओके, ये हमारा आज का टारगेट है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं, वो हम देखेंगे कि तो मैं एक लॉजिक बताऊँ तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे। आप कुछ एरे का नाम दोगे। समझो मुझे एक इंट डेटा टाइप का कैच कराना है, एक इंट डेटा टाइप रखते हैं और हम एक एरे बनाते हैं। तो एरे कुछ ऐसे हम लिखते हैं। तो क्या करना है, हमें उनका सम बताना। समझो कि हम जो एरे का नाम देते हैं, नॉर्मली ना मैं भी इसको एरे ही रखती हूँ। इट्स ओके, ए आर, मैंने एक एरे का नाम दिया है। तो इसमें हम कुछ इन नंबर इनिशियलाइज कर देंगे, जो भी हमें देना होगा पर्टिकुलर वो नंबर लिखने। आप क्या कर सकते हो, आपको पता ही है कि अब मुझे अब सम निकालना है, तो मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा, अपना एक वेरिएबल का ट्रैक रखेंगे जिसमें हम सम को स्टोर करा सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप को क्या बनाएंगे, एक सम बना देंगे। नॉर्मली हम एक सम बनाएंगे जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि जब हमें किसी चीज़ का सम निकालना होता है तो हम उस वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइजेशन करते हैं, बिकॉज सम में हमें एडिशन करनी होती है। बट जैसे हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, हम उसको जीरो इनिशियलाइजेशन नहीं करते। कि ऑफकोर्स यू नो, मल्टीप्लीकेशन में अगर मैंने एक स्टार्टिंग में जीरो रख दिया, मैं कितने भी नंबर से जीरो करूँगी तो वो मुझे जीरो ही मिलने वाला आंसर। ये सब मैंने आपको बताया था, तो आई होप आपको याद होगा। ये तो मैं आपको बता दूं कि एक लॉजिक कैसे क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली आप एक प्रोग्राम देखोगे, अगर आपको सम का तो क्या क्या कर सोच सकते हो। तो पहले तो हम डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर देंगे, फिर हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, ताकि मैं इसका यूज कर सकूँ अपने सम को स्टोर करने के लिए। नॉर्मली ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि हम फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं। फॉर ईच लूप क्या है, लेट्स सी, मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा एक नया टॉपिक है, फॉर ईच लूप। आपने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप सुना होगा। वैसे ही हमारा एक लूप होता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है फॉर ईच लूप। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फॉर ईच लूप होता क्या है। नॉर्मली अगर हम फॉर ईच लूप की बात करें, सो नॉर्मली फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, तो वो हम फॉर लूप यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं। उसी तरह से हम फॉर ईच लूप भी यूज करते हैं। हमारा जो सिंटैक्स है वो थोड़ा ईजी हो जाता है बस। तो इसको हम कैसे, अगर मुझे किसी भी एरे का एलिमेंट ट्रैवर्स करना है, अगर मुझे, तो फिर मैं फॉर ईच लूप भी यूज कर सकती हूँ। तो नॉर्मली इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम लिखते हैं फॉर, क्या लिखेंगे, हम फॉर लिखेंगे। ठीक है, फॉर लिखने के बाद हम अपना पैरेंथेसिस में क्या करते हैं, बेसिकली पहले हम डिक्लेयर करते हैं कि हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए। आप इन फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं, हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप लिखने के बाद हम इसमें बोलते हैं एक एलिमेंट लिखा जाता है। ठीक है, हम एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट का आपने पर्टिकुलर जो भी अपना नाम दिया रहेगा एरे का, वो नाम आप लिख सकते हो। तो समझो हमने तो एरे दिया था, तो आप पर्टिकुलर कोई भी नाम दे सकते हो एरे का, जो भी आपने इनिशियलाइज किया होगा। आपको लेट्स सी, मैं आपको वैसे लिख के दिखाई देती हूँ कि आपको यहाँ पे, ठीक है, आप सिंटेक्स जब रेफर करो तो आपको समझ में आए कि हाँ बेसिकली नॉर्मली सिंटेक्स क्या है। तो हम इन डेटा टाइप बताते हैं, फिर हम एलिमेंट, ये कंपल्सरी होता है एलिमेंट लिखना। फिर आपने जो भी अपने पर्टिकुलर एरे का नेम लिखा होगा, ओके, तो आप क्या करते हो, वो पर्टिकुलर एरे का नेम लिखोगे। और फिर हम कर्ली ब्रेसेस में जो हमें पर्टिकुलर टास्क होगा,
समझो जैसे हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट। और फिर अब इससे क्या होगा, इस जो पूरा कोड है इससे हमारा जो भी एलिमेंट है, तो हमारे सारे एलिमेंट प्रिंट और एलिमेंट, हमारे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसे प्रिंट हो जाते हैं। तो इसे फॉर ईच का लोग इसलिए यूज करते हैं, ये भी फॉर की तरह काम करता है, बस सिंटैक्स इसका थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स सी, तो फॉर ईच लूप में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पहले क्या, आपको जो भी डेटा टाइप रखना है, समझो मैंने तो इंट रखना है मुझे, तो मैं इंटीजर रखूंगी। फिर मैं बोलूंगी कि नॉर्मली क्या होगा, फिर हम लिखेंगे कि एलिमेंट, मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट आपको लिखने ही है। फिर आप जो भी अपने पर्टिकुलर एरे, इसमें हमने नाम बनाया है ARR, तो उसको हम एरे का नाम लिखेंगे और जो भी पर्टिकुलर हमें टास्क कराना होगा वो टास्क इसमें लिख देंगे, तो आपको वो टास्क हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? सो देखते हैं, हम तो कोड को रन करते हैं, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट अपनी इंटेलिजेंस आइडिया पे चलते हैं और कोड को रन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ कि आपको दिखाई दे कि एग्जैक्टली हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। सो हम इसको जूम करते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेट्स सी, तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, जो कि हमने लिख दिया, ठीक है। और ये चीज को ना एक काम करते हैं, ओके, नाउ यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना एक इंटीजर डेटा टाइप का क्या बना दिया, एक मैंने बना दिया अपना एरे, इसका नाम हम रख रहे थे ARR, तो ARR लिखते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, मैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करती हूँ, ठीक है ना, इनपुट हम डायरेक्ट देते हैं, समझो हमने नंबर 34 दे दिया, 24 दे दिया, 56, 47, 89, समझो हम 10 का साइज रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमने कुछ नंबर दिए, ये हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ में कर रहे हैं, ओके। ये क्या, तो हम क्या करेंगे, सम निकालना है तो हम एक ट्रैक रखते हैं, तो हम एक इंटीजर डेटा टाइप का एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ओके, यहाँ तक सही है। नाउ मैं फॉर ईच लूप करूँ तो आप फॉर लूप यूज करें, तो ये डिपेंड करता है आप पे, बट सिंटैक्स थोड़ा इजी रखा है, तो मैं सोचूँ फॉर ईच का जब काम इजीली हो रहा है तो फिर हम उसको इतना हार्ड क्यों बनाए। तो नॉर्मली पहले हम बनाएंगे कि हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए, समझो मुझे इंट डेटा टाइप रखना है, फिर हम लिखते हैं एलिमेंट, जो कीवर्ड है हमारा, इसमें हमें लिखना होता है एलिमेंट, सेमी कॉलन, कॉलन लिखेंगे हम, कॉलन के बाद क्या करते हैं, आपका जो भी पर्टिकुलर एरे का नाम है, तो हमारे एरे का नाम है ये, तो इसको हमने इनिशियलाइज किया, सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा। ना इसके आपको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हम सम कैसे निकालते हैं नॉर्मली, अगर मैं आपको बोलूँ, लेट मी एक्सप्लेन, अगर सम मुझे किसी चीज़ का निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम एक सम नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया होता है उस पर्टिकुलर सम में क्या करते हैं, जो भी मेरा सम है, करेंटली जो सम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें हमारा जो भी एलिमेंट रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका आपका आंसर मिल जाएगा। नॉर्मली हम ऐसा करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम, यहाँ पे हम लिखेंगे सम, तो सम में क्या करेंगे, हम सम में अपना जो एलिमेंट है उसको बेसिकली ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ये किया हमने। नाउ यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या प्रिंट कराने वाले, हम प्रिंट कराएंगे द वैल्यू ऑफ सम इज, ये हम क्या करने वाले, प्रिंट कराने वाले, ठीक है, जो भी हमारा पर्टिकुलर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सम इज, ओके, ये हम प्रिंट कराते हैं। लेट्स सी, अपना न्यू प्रोग्राम है, तो मैंने आपको हमेशा से कहा है जब आप कोई न्यू प्रोग्राम करते हो तो आपको
राइट क्लिक करके इसे रन करना है, अदरवाइज जो मेरा प्रीवियस है ना वही रन करता है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो क्या है हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, हमारा जो आंसर है द वैल्यू ऑफ सम इज 594, जो भी हमने लिया था इनका सम कितना है 594 है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हो। तो इजी तो बहुत है, जरूरी नहीं कि हमारा इंटीजर, हम फ्लोट डेटा टाइप का भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा टाइप रखना है। इज दैट ओके, है ना समझ में? अच्छा, इसी सवाल को ना हम एक और तरीके से कर सकते थे। अभी तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, यूजर से हमने इनपुट लिया, सॉरी हमने डायरेक्ट यूजर को इनपुट दिया, हमने ऑलरेडी इनपुट दिया था और फिर हमने इसे सॉल्व किया। पर अगर आप चाहो, सुन क्या कर सकते हैं हम यूजर से इनपुट लेके भी प्रोग्राम कर सकते थे। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेके भी आप क्या कर सकते हो, ये प्रोग्राम कर सकते हो। लेट्स सी, उसका मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो मेरा प्रॉब्लम है ना, इसको जस्ट हम करते हैं कमेंट आउट, इसको ऐसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको, ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं एंटर करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड होगा हमारा, सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इसको ऊपर करते हैं। तो बेसिकली सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली मैंने समझो क्या किया, मैंने ना एक अब इस बार ना हम फ्लोट डेटा टाइप रखते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप फ्लोट भी हो सकते हैं, चलो इंट ही रखते हैं हम। एक हमने जो नाम है, इससे पहले ना हम इसको डिक्लेयर करती हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे इस बार। नाम इसका इस भी हम एरे ही रखते हैं, एरे इज इक्वल टू, तो ये हमारा सेकंड टाइप होता है डिक्लेरेशन का, आई होप आपको याद होगा। हम न्यू कीवर्ड लिख के फिर वही डेटा टाइप लिखते हैं और हम साइज बताते हैं कि हमें कितने का साइज चाहिए, समझो 10 का चाहिए, नॉर्मली ऐसा करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने क्या किया, अभी डिक्लेरेशन किया, इनिशियलाइजेशन नहीं किया। हम क्या करेंगे, ट्रैक रखने के लिए हम जो सम नाम का हमारा वेरिएबल था उसको अब वापस से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ये हमने किया। अब हम जो यूजर से इनपुट लेंगे, तो वो हम चाहते हैं ना कि यूजर से इनपुट ले, तो हम एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, हम फॉर लूप लगाएंगे, एक आई नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसको हम मैंने बोला कि मेरा जो आई है वो 0 है और हमारा जो आई है वो लेस देन 10 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आपका है तो सेटिस्फाई करो, अगर तो इंक्रीमेंट करना, अगर ऐसा सब कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो आप आई प्लस प्लस करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, हमने फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ना यूजर से इनपुट चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन की सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, मतलब स्कैनर क्लास का यूज करके कि इनपुट वन एलिमेंट के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए बाबा लिखने से हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं। हमारा जो लूप है, लूप में चलेगा, वो हमसे पूछती रहेगा कि जितना हमने उसे कंडीशन दी थी उतनी बार वो हमसे इनपुट लेगा और हमारा काम आसानी से होगा। ठीक है, देखो जब भी आपके पास ज्यादा इनपुट लेना है तो हम फॉर लूप यूज करेंगे, हम मैन्युअली वाला काम नहीं करेंगे। तो हमने फॉर लूप लगाया, हमने कंडीशन दे दी कि अगर मेरा जो आई है वो लेस देन 10, जब तक ये कंडीशन होगी तब तक हम इनपुट देंगे। तो आपको पता है कि इनपुट कैसे लेते हैं, हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। आपको पता है कि जावा में जब भी हम स्कैनर क्लास यूज करना चाहते हो तो आपको इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये तो इंटेलिज आइडिया का एक बेनिफिट है कि हम जैसे स्कैनर डालते हैं वो ऑलरेडी इम्पोर्ट हो जाता है। अगर आप कोई और किसी एडिटर कोड पे हो तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्कैनर, इस बार हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा इनपुट, नॉर्मली हम ऐसे ही रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है। तो न्यू स्कैनर, हमने यूजर से इनपुट लिया तो हम क्या लिखते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लिया तो इसलिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसको सॉरी सिस्टम लिखा था, सिस्टम डॉट इन, ये होगा। नाउ अब हम क्या लिख रहे हैं, हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, क्या प्रिंट कराएंगे हम, अब प्रिंट लाइन हमें न्यू लाइन हम प्रिंट एफ ही रखते हैं, प्रिंट भी रखो तो भी चलेगा। तो हम क्या प्रिंट करें, नॉर्मली हम नॉर्मली प्रिंट कराना चाहते हैं जो भी मेरा एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ
आप चाहो तो प्रिंट एफ, मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ करके भी हमारा जो होता है इसका इसका यूज हम कर सकते हैं। तो हम इस वाले जो हमारा मेथड है उससे यूज करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स है, देखो कुछ हम अलग नहीं करें, बस हम नया सिंटेक्स ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा आपका, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा एलिमेंट ऑफ एरे वन, एलिमेंट ऑफ परसेंटेज डी रहेगा ना हमारा, कि हमारा कौन सा हम करने वाले वन से लेकर 9 तक 10 तक पूरा। तो ये हमें उसके लिए हेल्प करेगा, इसलिए हमने ऐसे लिखा ताकि ये हमारा ऑलरेडी होता जाए। नाउ यूजर से इनपुट ले लेते, एरे नाम का जो मेरा था उसमें हम लिखेंगे आई जो इंडेक्स है इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम, इनपुट, इनपुट लेते हैं। और ये हमारा इंट है तो हम इसलिए लिखेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने इनपुट ले लिया। ओके, ये हो गया हमारा इतना। नाउ वापस से मैंने आपको कहा था कि सम निकालना है, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर ईच लूप का। इजीली काम होता तो हम अपना काम आसान करेंगे। तो इंटीजर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, एलिमेंट, इंट एलिमेंट, हम एरे लिख रहे हैं। तो वो सिंटेक्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, ये काम तो हमारा सेम ही है। ओके, जैसे हमने ये किया, एंटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लिखेंगे, इसमें हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, नॉर्मली हम प्रिंट करेंगे सम वैल्यूज ऑफ एरे, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एरे इज। ओके, सो ये हमने प्रिंट कर दिया। नाउ इसे हम रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कैसा आएगा। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या पूछा, एरे ऑफ जीरो। देखो ये क्यों हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। क्या स्टेटमेंट लिखा है, एलिमेंट ऑफ एरे परसेंटेज। तो जैसे जैसे मेरा आई इंक्रीमेंट होगा मुझे पूछेगा, तो उससे पहले पूछा तो मैं 34 डालती हूँ, देखा फिर एरे वन, क्यों हुआ एरे वन। नाउ हमारा जो आई क्या है, इंक्रीमेंट होगा ना, हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई 0 से 1 होगा, तो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अंदर भी एंटर करेगा। उसने बोला इनपुट, क्या प्रिंट करने के लिए बोला कि जो भी एलिमेंट ऑफ एरे परसेंटेज डी, मतलब क्या, तो जो भी मेरा नेक्स्ट है, क्या है हमारा, अभी पहले 0 था 1, इसलिए 1 प्रिंट हुआ। फिर हमने लिखा 56, फिर देखा उसने बोला एरे ऑफ 2 क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसमें 67, ऐसे 90 है। तो वो पूछते रहेगा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक वो हमसे ये सवाल पूछेगा। 6 के लिए, 8 के लिए पूछा, एलिमेंट ऑफ एरे 9, ठीक है, 0 से स्टार्ट है इसीलिए हमारा इंटेक्स 0 to 9 10 एलिमेंट हो गया। तो देखा आपने, तो वैल्यू ऑफ सम ऑफ एरे इज कितना, 34। फिर क्या किया उसने, फिर 34 में क्या किया, 34 में 56 ऐड किया तो उसका कितना होगा, 90 होगा। फिर उसने ऐड किया कितना होगा, 157। ऐसे करके उसने हमें पूरा लास्ट में उसने फाइनल आंसर दिया कि द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एरे 656। तो देखा आपने, ये तरीका होता है कि अगर आपको हर एक स्टेप में, अगर आपको हर एक स्टेप में ये जानना है कि आपका सम कितना है, कितना है, स्टार्टिंग कहाँ से और एंडिंग क्या है, तो आप इस तरह से आप यूजर से इनपुट लेने का सिंटैक्स लिख के आप इनपुट ले सकते हो यूजर से, और फिर आप उसका जो वैल्यू है वो भी क्या कर सकते हो, हमारा आंसर है वो भी कर सकते हो। इट्स इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम अपना आंसर प्रिंट कर सकते हैं। आई होप को ये समझा कि कैसे हमें ये करना है। ठीक है, आज का सेशन में यहीं पे स्टॉप करती हूँ।
मेरा आपका टारगेट मेरा यही है कि आप जितने भी क्वेश्चन करो बहुत अच्छे से, मैं आपको हर वो एक अप्रोच बताऊंगी जिससे आप अपना सवाल अगर आपको अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला तो आप कर सकते हो। सो आई होप ये सेशन समझ में आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।